बताता कि होलिका की अग्नि में कितनी क्वांटिटी में चीजें हमें डालनी है और किस समय डालनी है और किस मनोकामना पूर्ति के लिए क्या डालना है, वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर से ये चीजें जानी ही चाहिए। इससे आपको ही लाभ होगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके रोग दोष समाप्त होंगे। ये पूर्णिमा का दिन जो है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, ये हमारे पुण्यों को बढ़ाने के लिए, हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए ये दिन है, जिसमें हम अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे तो महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आती ही आती है, लेकिन अब की बार ये ग्रहण आ गया है। अब की बार ये आपका हम बात करें कि पूर्णिमा है फाल्गुन की, जिसपे होलिका दहन होगा, तो इसलिए अपने आप में सब विशेष संयोगों के साथ में मिल रहा है। ग्रहण की वीडियो मैंने पहले ही दे दी है, तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे कि गर्भवती बहनें अच्छे से प्रिकॉशन ले सकें। और इस वीडियो में होलिका दहन के समय क्या क्या चीजें हमें डालनी है। तो जैसा कि होलिका दहन के समय, यानी जब होलिका जल जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, तभी आपको चीजें डालनी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ठंडी होलिका की पूजा होती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ होलिका प्रज्वलित हो जाती है तब होती है, तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन ये जो उपाय का काम है, इसे आपको सही तरीके से ही करना है। जैसे कि प्रत्येक घर से गोबर का उपला, स्पेशली गाय के गोबर का उपला, अभी देखिए शहरों में तो सब खरीदना पड़ता है, गांव में पहले सबके घर में जानवर होते थे और गाय भैंस का उपला पर्याप्त रहता था, तो लोग ज्यादा मात्रा में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो सहयोग करते थे। और होलिका की अग्नि में लकड़ियां बहुत महत्व रखती हैं। तो देखिए, टूटी फूटी लकड़ियां हो या फिर आम की लकड़ी हो, या आपके घर में गमलों में जो हमारे ये पंचदेव वृक्ष हैं, जिसमें पीपल है, बरगद है, या हम बात करें आपका तुलसी का वृक्ष है, समी का है, तो ये सब की जो डंडियां हैं या पौधे सूख गए हैं, उनकी लकड़ियां भी आप ले जाकर डाल सकते हैं। और खरीद कर भी, जैसे कि अब हवन वगैरह जब करते हैं तो लकड़ियां लेकर आना ही होता है, तो ये अगर है तो ये भी आप डाल दीजिएगा। यानी हर घर से, प्रत्येक घर से गोबर का उपला, स्पेशली गाय के गोबर का उपला और लकड़ियां जानी ही चाहिए। और नजर दोष के लिए 1 लोटा जल, जिसके लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। लॉन्ग वीडियो दोस्तों स्किप हो गया, तो इसलिए परेशान आप ना हो। स्पेशली एक शॉर्ट वीडियो में क्या क्या हमने डाला है वो हम आपको बता देंगे। अब देखिए, सबकी इच्छा होती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये है पीली सरसों। तो देखिए, पीली सरसों के बारे में मैंने कई बार आपको वीडियो दी है कि किस ग्रह से संबंध रखता है, क्या है, कैसे है। हर दिन आपको अपने घर में छिड़कना होता है, वो सब अलग प्रोसेस है। लेकिन ये है पीली सरसों, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, 10 से 15 रुपए में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा मुट्ठी भर के लीजिएगा। कोई भी सामान हम डालते हैं तो ऐसे 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना ऐसे नहीं, 1 मुट्ठी लीजिए। और अग्नि में डालने से पहले उसको नीचे से, यानी कि वारा करिए, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वारा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नारियल का ही वारा करते हैं, इन चीजों का भी वारा हमें करना होता है। यदि आप स्पेशली मनोकामना पूर्ति के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो अब गाय के गोबर का उपला है, लकड़ियां हैं, तो ऐसे ही ले जाके डाल देते हैं। देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन ये उपाय के तौर पे जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी है। तो पीली सरसों 1 मुट्ठी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वार के अग्नि में ले जाकर डालकर अपनी मनोकामना बोले कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में धन वृद्धि हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, वैभव हो, हमारे घर में भी खुशियां आए। और ऐसा करते हुए आपको अग्नि की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा भी 3 बारी, 5 बारी, विषम की संख्या में किया जाता है। तो ये धन प्राप्ति के लिए पहला उपाय था, जो कि आप में से सभी कर सकते हैं। इसमें कोई राशि, कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। और इस बार होलिका दहन अर्धरात्रि या फिर ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो में आपको टाइम वगैरह मेंशन कर दिया है। अब दूसरी है कि हमें बीमारियों से छुटकारा कैसे मिले। बहुत सारे लोगों को जो बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें हमारे अधिक धन खर्च होते हैं। देखिए, शरीर बिगड़ गया है तो बिल्कुल
अचानक से आप तो खड़े होके नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन आपका जो प्रोसेस होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके दवाइयाँ कम हो, मतलब पैसे कम खर्च होंगे और उस दवाइयों का असर आपके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि बस ये एक उपाय करते ही आप फट से हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। इस तरह के भ्रम में मत रहें। हाँ, आपको धीरे धीरे उन चीज़ों का लाभ अवश्य मिलेगा। तो इसलिए काली हमने सरसों ली है। सरसों की बालियां, फलियां नए फसल की जो होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, शहरों में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको समझते हुए चलें। तो ये काली सरसों हमें लेनी है। और काली सरसों, जैसे कि अब घर में बहुत सारे सदस्य हैं, सभी के स्वास्थ्य रक्षा या नज़र दोष के लिए हमें बच्चों के लिए, माता पिता के लिए करना होता है। तो एक एक मुट्ठी सरसों आप सबके लिए कटोरे में करके ले लीजिए और सबको एक साथ कहीं बिठा लीजिए। अक्सर जब जाते हैं तो दरवाजे के इस पार में वारा करके और फिर लेकर निकल जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा परिवार ही जाएगा। घर का कोई बड़ा एक सदस्य जाता है और ये वारा करके डाल के और प्रार्थना, मनोकामना, परिक्रमा करके आता है और वहां से होलिका की राख भी लेकर आते हैं, है ना। जैसे अब रात्रि में हो गया तो सुबह भोर में आप थोड़ी सी राख लेकर आए और सबके मस्तक पर तिलक भी किया जाता है। तो इस तरह से होलिका में ये चीजें डालने से आपको ये लाभ होता है। अब देखिए, लौंग भी डाला जाता है, कपूर भी डाला जाता है। इन सब से आपके परिवार में ही समृद्धि आती है, नजर दोष से बचाव होगा, शत्रुओं का विनाश होगा, धन वृद्धि होगी। तो इसमें विशेष रहता है मूंग। तो देखिए, जौ की बाली, गेहूं की बाली, सरसों की फलियां या फिर नए फसल की मूंग, ये सारी चीजें। अब मूंग से हमारा बुद्ध अच्छा होता है और वैभव का कारक भी माना जाता है, इसलिए मूंग वो भी एक मुट्ठी आप ले लीजिए। ये हरी वाली मूंग है, आप एक बार देखिए, गिर जाएगा, दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम ये चीजें लेते हैं। तो अब आप एक थाली में एक एक मुट्ठी चीजें सब कुछ ले सकते हैं, या फिर पूरे परिवार के निमित्त एक मुट्ठी में पूरे कटोरे में आप रखकर लेकर आप जा सकते हैं। और वहां से आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे होलिका की अग्नि की परिक्रमा, दर्शन आदि आप सब करके आ गए, अपने घर आएंगे, पहले हाथ पैर धोएंगे। जब हम कोई इस तरह का वारा वगैरह करते हैं चौराहे पर, या दीप जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो घर में ऐसे डायरेक्ट घुसा नहीं जाता है। आपको पहले से किसी को बोल के रखना है कि आप दरवाजे पे ही हाथ पैर धो लिए। अब जैसे फ्लैट में ये सारी सिस्टम नहीं है, फ्लैट में कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही इंटर करते हैं हल्का सा गंगा जल वगैरह छिड़काव कर सकते हैं। ये भी काम आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम चीज़ों में फेरबदल करते हैं, वो एक अलग बात है। और अब आती है बात कि खुशियाँ कैसे आएंगी, समृद्धि और हमारे रोग दोष का समापन तो हो ही गया है। खुशियाँ कैसे आएंगी, हमारे वातावरण में शुद्धि कैसे आएगी, कीटाणु विषाणु का समन कैसे होगा। क्योंकि देखिए, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि हमारे इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो उनकी विनाश के लिए भी, वरना अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अभी देखिएगा, जैसे ही ये मार्च प्रारंभ होगा होलिका दहन के बाद, पेट के रोग बहुतायत मिलते हैं। और पेट का संबंध हमारे स्वास्थ्य से ही है। पेट खराब है तो यानी खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी आती हैं। तो इसीलिए ये होलिका दहन अलग अलग स्थानों पे होता है। अग्नि से वातावरण में शुद्धि भी आती है। तो उसी शुद्धि के लिए आपको घर घर से ये चीज़ें हम डालेंगे तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है, हमारे वातावरण में भी पड़ता है, हमारे पर्यावरण में भी पड़ता है। चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ऐसे ही ले जाके चीज़ों को हमें फेंक कर नहीं आना है ना। इसीलिए कपूर है, हवन सामग्री आपने बनाकर अपने घर में रखी है, उसको आप ले लीजिए। कुछ मिष्ठान जैसे कि गुड़ या गुड़ की गुझिया, या हम बात करें मिश्री, ये इलायची दाना जो होता है वो भी। तो अब अग्नि इतनी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि 2 दाना डालने से काम चले, कम से कम, ये तो मैं आपको कम बता रही हूँ, 1 मुट्ठी। अब जैसे हमारे यहाँ हम बात करें अपने मायके की, तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी अक्सर जाया करते थे। इतनी बड़ी थाल थी कि उनसे उठती नहीं थी, इतनी चीज़ें वो ले जाके वहाँ पर डाला करते थे। तो इसलिए आप उसको समझें और
सही समय पर, यानी जब रात्रि में होलिका दहन होगा तभी आपको जाके उसमें चीजें डालनी है। ये नहीं कि दूसरे दिन आप 3 तारीख को जाकर चीजें डाल रहे हैं, अरे अभी होलिका की आग तो है ही है, चलो डाल देते हैं, उपाय कर लेते हैं, उसका प्रभाव कम होगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, तो वो सारी गणनाएं जो हमारे ज्योतिषाचार्य करके मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, उसका लाभ हमें थोड़ा कम मिलता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी बातों का समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हुए इन सब चीज़ों को ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो, वो जो पूजा की थाली है, उसमें हमने बहुत सारी और भी अलग चीज़ें बताई हैं, तो एक बारी वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।